Hello students, today we start unit number 3, revenue and cost analysis. Revenue and cost analysis. This chapter will deal with the types of revenue, the types of costs, then importance of revenue. So this unit is very important not for the cost concept point of view, but there is continuously reference in unit number 4 for learning various market conditions. So we have to understand very well this unit number 3 and its concepts of revenue and cost. So we are starting with the revenue concept. The revenue means what? The revenue means the total receipts of a firm from the sale of the output. And this revenue concept term denotes to the receipts obtained by the firm from the scale of definite quantities of commodity at various prices. रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि फर्म जो प्रोडक्शन करती है वो अपना प्रोडक्शन मतलब आउटपुट जो होता है वो सेल करने के बाद उनका जो भी आमदनी होता है वो आउटपुट वो प्रोडक्शन सेल करने के बाद उनको जो पैसा मिलता है जो रिसीप्ट्स होते हैं उनको, तो उसे जो है वो रेवेन्यू जो है वो कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है. सो ये जो रेवेन्यू है इसके अलग अलग टाइप्स है, जैसे टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है. ये अलग अलग टाइप्स जो है वो तैयार होते हैं रेवेन्यू के. हम इन टाइप्स को अब वन बाय वन डिटेल्ड में देखते हैं. तो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू में हम पहले देखेंगे टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू, सो द टोटल revenue of a firm is a total amount of money that the firm receives by selling a certain quantity of output at various prices. जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया था रेवेन्यू के लिए कि रेवेन्यू क्या होता है कि आउटपुट, देखो फर्म है तो फिर प्रोडक्शन तो वो करेगी, उनका जो भी फंक्शनिंग है उसके जरिए, तो फिर उसके बाद वो उनका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो वो तो गोडाउन में रखने के लिए नहीं करते हैं. वो प्रोडक्शन वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको सेल करके उनको उससे इनकम अर्न करना होता है, क्योंकि उन्होंने ये जो प्रोडक्शन किया है उसके ऊपर बहुत सारा खर्च किया रहता है ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फर्म को तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, तो फिर ये रेवेन्यू कैसे मिलता है? वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो सेल करके. तो अब इसका जो टोटल रेवेन्यू है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन दिया है. टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू है, पी मीन्स प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय क्यू मतलब क्वांटिटी सोल्ड है. तो जो क्वांटिटी सोल्ड है उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे. जो क्वांटिटी
सोल्ड किया है कंपनी ने, उसको अगर हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो अमाउंट आती है उसे हम टोटल रिवेन्यू जो है वो कहते हैं, टोटल रिवेन्यू कहते हैं। अब यही अगर हमें थ्रू द एग्जाम्पल देखना है तो फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है टू कैलकुलेट द टोटल रिवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ फर्म विच इज selling 10 television sets at rupees 20,000 each, then what will be the total revenue? इस तरह से सपोज क्वेश्चन है, फर्म है और फर्म कितने टेलीविजन सेट सेल कर रही है, सेलिंग 10 टेलीविजन सेट्स, और उनका प्राइस कितना है, ईच टेलीविजन सेट फॉर 20,000। सो ये 20,000 प्राइस हुआ और ये 10 जो है वो सेलिंग क्वांटिटी हुई। तो फिर अब हमें टोटल रिवेन्यू निकालना है। तो टोटल रिवेन्यू के लिए इक्वेशन क्या है, हम क्या करते हैं, क्या जो प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी सोल्ड को, प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी सोल्ड को। तो प्राइस तो जो है वो है 20,000 और क्वांटिटी सोल्ड है वो 10, तो फिर 20,000 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20,000 ये जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी सोल्ड 10 को, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा, 2 लाख रुपीज जो है वो क्या आएगा, हमारा टोटल रिवेन्यू जो है वो आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू। तो इस तरह से जो है टोटल रिवेन्यू है हम निकालते हैं। देन सेकेंड टाइप ऑफ revenue is average revenue. Average revenue. So average revenue means revenue earned by a firm per unit of output. Revenue earned by a firm per unit of output is called average revenue. And how we obtain these, how we calculate this average revenue? To calculate this average revenue, we divide total revenue by quantity sold, then we can get average revenue. एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या होता है, पर यूनिट आउटपुट जो रेवेन्यू मिलता है पर यूनिट। मान लो कि ठीक है, अभी यहाँ पे आगे एग्जांपल में तो वो डिटेल में हम बताएंगे। तो पर यूनिट, ईच जो यूनिट होता है, हर एक यूनिट के बाद जो उनको रेवेन्यू मिलता है हर एक यूनिट के पीछे, तो उसे हम एवरेज रेवेन्यू जो है वो कहते हैं। अब ये एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए इक्वेशन है, जैसे हमने टोटल रेवेन्यू के लिए देखा था उसी तरह से एवरेज रेवेन्यू के लिए भी है। तो एवरेज रेवेन्यू, AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू है, TR मीन्स टोटल रेवेन्यू है, और Q मीन्स क्वांटिटी और यूनिट सोल्ड है। तो एवरेज रेवेन्यू निकालना है हमें, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू आया है, जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू आया है उसको डिवाइड करेंगे क्वांटिटी सोल्ड से, जितने यूनिट सोल्ड किए उससे जो है वो डिवाइड करेंगे। तो अब इसको समझने के लिए हमने जो लास्ट जो एग्जांपल लिया था उसी को कैरी किया है यहाँ पे, कि एवरेज, यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एवरेज रेवेन्यू फॉर अ फर्म विच इज सेलिंग 10 यूनिट्स ऑफ टेलीविजन सेट्स एंड गेटिंग द टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹2 लाख। अगर कोई मान, ठीक है, एग्जांपल के यहाँ पे तौर पे कि कोई कंपनी है और जिसका रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू जो है वो है 2 लाख है, टोटल रेवेन्यू 2 लाख है, और वो 2 लाख रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ है, आफ्टर सेलिंग 10
यूनिट्स ऑफ टेलीविजन सेट्स, तो 10 यूनिट्स जो है वो टेलीविजन सेट्स के सेल करने के बाद कंपनी को 2 लाख का रेवेन्यू मिला है। तो अब ये जो है हम क्या करेंगे, कैसे इसको, इससे जो है वो एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे। एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹2 लाख, तो टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी सोल्ड से। तो रेवेन्यू हमारा तो 2 लाख है, तो क्वांटिटी सेलिंग जो है हमारा 10 है, तो 2 लाख जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसको डिवाइड करेंगे क्वांटिटी सोल्ड, वो तो 10 है, तो फिर 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा टोटल एवरेज रेवेन्यू जो है वो कितना आएगा, 20,000। तो ये 20,000 क्या है, पर यूनिट हम जो रेवेन्यू अर्न करते हैं वो दिखाया जाता है एवरेज रेवेन्यू से। देन इसके बाद हमें नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रेवेन्यू जो है वो लर्न करना है, वो है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स revenue earned by selling additional unit of output is called marginal revenue. In other words, net change in the total revenue resulting from selling additional unit of output is marginal revenue. तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट सोल्ड करने के बाद, एक एडिशनल यूनिट सोल्ड करने से हमें जो रेवेन्यू मिलता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ये इसी चीज को अदर वर्ड्स में कैसे कहा जाता है कि एक एडिशनल यूनिट सोल्ड करने के बाद हमारे टोटल रेवेन्यू में जो नेट एडिशन होता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, एक एडिशनल यूनिट जो है वो सोल्ड करने के बाद हमारे टोटल रेवेन्यू में जो नेट चेंज आता है, जो नेट एडिशन होता है, उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए यहां पे एक इक्वेशन है, MR means marginal revenue is equal to TRN means total revenue of all quantities sold minus total TRN minus 1। मतलब जितने हमने सोल्ड किए थे पहले, यहाँ पे TRN में जितने सोल्ड किए थे उसमें से एक कम करेंगे, जिससे हमें एक एडिशनल यूनिट सोल्ड होने के बाद का नेट रेवेन्यू जो है वो मिल जाए, वो नेट चेंज क्या है वो मिल जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल बाय सेलिंग 10 यूनिट्स फर्म अर्न 2 लाख रुपीज। आफ्टर सेलिंग 11th यूनिट फर्म्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय 2 लाख increased to 2,15,000. Then what is the marginal revenue in this case? फर्म है और उन्होंने 10 यूनिट सोल्ड करके उनका रेवेन्यू बनता है 2 लाख रुपीज, एंड वो अगर 11th यूनिट सोल्ड करती है तो फिर उनका टोटल रेवेन्यू बन जाता है 2,15,000। मतलब 10 जब हम यूनिट सोल्ड कर रहे थे तो फिर 2 लाख रेवेन्यू मिल रहा था, और 11th वाला सोल्ड कर रहे तो फिर 2,15,000 मिल रहा है। मतलब 11th यूनिट जो है इसके वजह से कितना नेट एडिशन हो रहा है इस टोटल रेवेन्यू में, वो 2 लाख से हो रहा है 2,15,000। मतलब 15,000 से वो चेंज हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो 15,000 क्या आएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू फॉर 11th यूनिट। 11th नंबर का जो यूनिट है उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो है 15,000। तो इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो निकाला जाता है। इस तरह से टाइप्स ऑफ रेवेन्यू जो है होते हैं।